तेरा हाथ रहे गुरु माँ, जब तक जीऊँ मैं तेरा साथ रहे गुरु माँ। सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे गुरु माँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कितने भेद मोहिनी कर्म के? 28। 3 दर्शन मोहिनी और 25 चारित्र मोहिनी। अब चारित्र मोहिनी में 9 9 कसाय और 16 कसाय, ऐसे करके 25। सम्यक दर्शन किसी कर्म के उदय से नहीं होता है। सम्यक दर्शन, अशोक जी समझ में आया ना? सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, कोई कर्म के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत अच्छी बात, आपने सही पकड़ा। ऐसे हमारी पकड़ सही होना चाहिए स्वाध्याय में। अब अच्छा एक बात बताओ, अनंत ज्ञान किस कर्म के उदय से होता है? आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है, आनंद स्रोत कहाँ है? हमें लगता है हम 10-20 करोड़ के मालिक हो जाएंगे तो आनंद हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। अरे भाई 10-20 करोड़ में सुख है ही नहीं। आपको मात्र शरीर चलाने के लिए 2 रोटी की जरूरत है राजेश जी। शरीर चलाने के लिए मात्र 2 रोटियों की जरूरत है, 2 जोड़ी कपड़े पहनने की जरूरत है ना? और एक छोटी सी जगह हो बैठने के लिए, रहने के लिए, इतनी सी आवश्यकता है। और हम सोचते हैं 10-20 करोड़ के मालिक हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। आनंद स्रोत जो है ना वो तो अंदर में है और हम आनंद को बाहर में ढूंढ रहे हैं। अब आनंद मिलेगा? सुई जो है ना वो खोई तो एक बुढ़िया की सुई खो गई है ना, तो वो सुई ढूंढ रही थी अपनी झोपड़ी में। तो एक मिलने वाला था, उसने कहा बुढ़िया क्या कर रही हो? बोले सुई ढूंढ रहे हैं। बोले अंधेरे में आपको सुई मिलेगी? बोले उजाले में सुई ढूंढो। अब उसने कहा झोपड़ी में तो उजाला है नहीं है, उधर घर के बाहर लाइट जल रही है खंबे वाली, उधर उजाला है, उधर जाके सुई ढूंढने लगी। तो एक मिलने वाला बोले अम्मा क्या कर रही है? बोले सुई ढूंढ रहे हैं। तो बोले मिली नहीं? बोले नहीं। तो बोले खोई कहाँ थी? बोले वो तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। तो भैया जब झोपड़ी के अंदर गिरी थी तो झोपड़ी के बाहर सुई कहाँ ढूंढ रही है तू? बोले अभी वो भैया आए थे, उनने कहा अंधेरे में कहाँ ढूंढ रही हो, उजाले में सुई ढूंढो। तो मैं उजाले में ढूंढ ले आ गई। तो भैया जहां सुई खोई है वहां उजाला करो और सुई ढूंढो, सुई मिल जाएगी। अब ना तो सुई अंधेरे में मिलेगी और ना ही जहां खोई नहीं है, जहां पड़ी नहीं है, वहां उजाले में जाके सुई ढूंढो। अब सुई कहाँ मिलने वाली है? आनंद कहाँ है? भाई आनंद तो अपनी आत्मा के अंदर, आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव है। आनंद, खुशी, प्रसन्नता मेरी आत्मा का स्वभाव है। और जहां स्वभाव है वहां आप रोशनी ले जाओगे तो वहां
रहने के लिए कपड़े अपड़े मिल जाए पहनने के लिए, और आनंद अंदर में खोजोगे तो अंदर में मिलेगा, बाहर में आनंद है ही नहीं। धन संपत्ति मात्र मेरे शरीर की व्यवस्था का एक छोटा सा साधन है, क्योंकि हम लोग शरीर के कष्ट को नहीं झेल सकते, है ना, बिना खाए पिए नहीं रह सकते। तो धन संपत्ति मात्र मेरे शरीर की व्यवस्था का एक छोटा सा साधन है। धन संपत्ति आनंद नहीं, मान सम्मान आनंद नहीं, बाहर का वैभव आनंद नहीं। आनंद तो जब मैं निराकुलता से शांति पूर्वक बैठूंगा, मेरी आत्मा में से ही आनंद के झरने बह रहे हैं। तो अनंत सुख कहाँ, किस कर्म के उदय से मिलता है? अनंत सुख किस कर्म के उदय से मिलता है अशोक जी? नहीं, अनंत सुख नहीं मिलता, इंद्रिय सुख मिलता है भाई साहब। अभी हम अनंत सुख की बात कर रहे हैं। हाँ, अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है। किसी कर्म के उदय से अनंत सुख नहीं मिलता। सातावेदनी कर्म के उदय से कभी भी अनंत सुख नहीं मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा सातावेदनी कर्म के उदय से। हाँ भाई, सातावेदनी कर्म का उदय है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, आज्ञाकारी है, हमारा शरीर स्वस्थ है, ये सब सातावेदनी कर्म के उदय से है ना, ये मिलेगा। लेकिन अनंत सुख जो है वो सातावेदनी कर्म का काम नहीं है, वो तो जब ध्यान में बैठेगा। इसीलिए कहा, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद कहो, वो इंद्र नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही लहो। जो मुनि साहब छोड़ करके मात्र अपने ध्यान में बैठे हैं, उसमें जो अकथ आनंद, अनंत आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, वो ना इंद्रों को है, ना चक्रवर्ती को है, किसी को नहीं है वो सुख। इन सबको इंद्रियों का सुख है। और जो मुनि सुख ले रहे हैं वो आत्मा का सुख ले रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना, 1 घंटे बैठ करके आनंद आ रहा है कि नहीं? काहे का आनंद है? सातावेदनी कर्म का आनंद नहीं है। ये सम्यक ज्ञान के द्वारा जिनवाणी को श्रवण करके जो अपने अंदर आह्लाद पैदा हो रहा है कि हो, जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि जैन धर्म ही सच्चा है, कितनी इतनी बातें हैं, सब कुछ। तो जो अंदर से आनंद पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, ये आत्मा का आनंद पैदा हो रहा है आपका। यही आनंद बढ़ते बढ़ते सिद्धों का आनंद हो जाता है, अरहंतों का आनंद हो जाता है। अभी ये आनंद नहीं है, आप जो आनंद ले रहे हो ना, ये पानी में डुबकी लगाने वाला आनंद नहीं है। अभी इस क्लास में आप जो आनंद ले रहे हो, जैसे सरोवर है, सरोवर के बगल में बैठ जाओ तो क्या लगता है? ठंडी हवा लगेगी। और ईंटों के भट्टा के बगल में बैठ जाओ तो क्या लगेगा? हाँ, भट्टे में नहीं पड़े हैं। अगर आप भट्टे के बगल में भी बैठ जाओ, कोई किला विला हुआ है, वहां पे सप्त व्यसनों के काम चल रहे हैं, आप वहीं जाकर के बैठ जाओ, तो आप ईंटों के भट्टों के बगल में बैठ गए तो थोड़ी बहुत आंच तो लगेगी। अब यहाँ आप जिनवाणी की सभा में बैठे हैं, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा में नृत्य कर रहे हैं, तो ये सरोवर में डुबकी नहीं है। डुबकी तो जब मुनि बन के बैठोगे तभी लगेगी। अभी तो हम सरोवर के बगल में बैठ करके भगवान का गुणगान करके, जिनवाणी का श्रवण करके, पानी से स्पर्शित जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, उसका आनंद ले रहे हैं। इस बात को आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर ग्रंथ में लिख दिया। तीव्रा तपोपहत पांत जनान निदारे, पीनाति पद्म सरसा सरसोन लोपी। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से, आपकी जिनवाणी का श्रवण करने से,
आपको देखने से, आपके पास बैठने से, जैसे कोई तालाब के किनारे बैठने से ठंडी हवा का आनंद लगता है, वैसे ठंडी हवा का आनंद मुझे आपकी भक्ति में आ रहा है। अभी आत्मा में डुबकी लगाने का आनंद नहीं है, वो तो बहुत अलग आनंद है, लेकिन फिर भी ठंडी हवा से थोड़ा महसूस तो होता है ना कि कितना शांति का आनंद है। कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का काय कलेश नहीं है। 1 घंटा तो कम से कम शांति से बैठे। तो अनंत आनंद किस कर्म के उदय से? अनंत आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरी आत्मा के अंदर है अनंत आनंद। ठीक, बहुत अच्छा। कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं कि नहीं? हाँ, दर्शन के बारे में बताया ना, सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। अनंत वीर्य आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सब आत्मा का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। दर्शन इसे कहा कि पदार्थ का जो सामान्य अवलोकन है उसको दर्शन का। किसी भी पदार्थ का पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर हम उसको जानते हैं। लेकिन ये दर्शन का विषय इतना सूक्ष्म है कि इसको किसी उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता, है ना। किसी भी वस्तु को, जैसे मानिए ध्वनि तरंगे कान में स्पर्श हुई, तो एक बार सामान्य अवलोकन, फिर क्या शब्द है, उनका क्या अर्थ है, उसमें हमारा ज्ञान जाता है। तो ज्ञान के पहले हम लोगों को सबको दर्शन होता है। जैसे मुंह में स्वाद रखा, जैसे रसगुल्ला का और आपके जीभ का स्पर्श हुआ, है ना, तो जो सामान्य अवलोकन हुआ रसना इंद्रिय से, वो दर्शन, फिर उसके बारे में जाना, वो ज्ञान। पांचों इंद्रियों से ऐसा होता है, पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। गहराई से हम बहुत दूर हैं। हमने कहा ना, अभी पानी में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, अभी केवल किनारे पे बैठ करके आनंद ले रहे हैं। और जब हमें विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, धर्म में इतना आनंद है, फिर आप जब मुनि बन के तप करने बैठोगे, तब डुबकी लगाओगे पानी में, आत्मा में डुबकी लगाएगा उस समय। इंद्रियों का स्वभाव का सुखाभास वासना रूप है, और ये सम्यक दर्शन का जो आभास है ना, ये सम्यक दर्शन का आभास आत्म कल्याण की ओर बढ़ने रूप है। दोनों में बहुत अंतर है। ये वैराग्य विरक्ति का कारण बनता है, ये आत्मा में अनुरक्ति का निमित्त बनना है, बहुत अंतर है। ये संवेग और निर्वेग भावना है। अंतर तो है, लेकिन बात तो वही चल रही है। नहीं, बात वो नहीं है, बिल्कुल अलग है, हमारी समझ से परे है, वो वाली बात अलग है। किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है, उसके हाथ पांव वो सब बांध दिए, मुंह में कपड़ा बांध दिया है, आंखों में पट्टी बांध दी है, और हाथ पांव बांध करके कारागृह में डाल दिया है। सम्राट की क्षमताएं तो पूरी हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको बांध दिया गया है, और जैसे ही बंधन ढीले पड़ेंगे तो सम्राट अपने पावर में आ जाएगा। तो हमारा आत्मा सम्राट है, ये कर्मों ने उसको जकड़ करके रखा है, शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा है, ना देखने दे रहा है, ना सुनने दे रहा है, ना कुछ नहीं करने दे रहा है। लेकिन आत्मा की शक्ति पूरी है। जैसे ही कर्म थोड़े से कमजोर पड़ेंगे, आत्मा की अपनी शक्ति बाहर आ जाएगी और वो सब प्रकट हो जाएगा। तो शक्ति आत्मा में है, बस वो कर्मों के कारण डिस्टर्ब हो गई है। अब जब आप समझोगे, एक उदाहरण आता है, बताते हैं। एक शेरनी एक छोटी सी पहाड़ी पे थी, काले बादल आए, बरसात हुई, बिजली चमकी, गर्भवती थी। वह एक पहाड़ी से दूसरे पास में कूदी, इतने में उसका बच्चा नीचे गिर गया, शेरनी का बच्चा नीचे गिर गया। अब वहां पर भेड़ें चल रही थी, तो वो भेड़ों के साथ में वो बच्चा भी चला गया। अब वो भेड़ों की तरह रहने सहने लगा, बच्चा भेड़ों की तरह चलना फिरना, एक भेड़ चले होते ही वो बच्चा भी, क्योंकि उसने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा ही नहीं था, भेड़ था। तो अब एक दिन क्या, यहाँ भेड़ें जंगल में चरने के लिए जा रही थी, और उतने समय किसी शेर ने देखा, यार ये भेड़ों के झुंड में है, ये एक मेरा बच्चा कहाँ से है, शेर का बच्चा कहाँ से है भेड़ों के झुंड में। शेर दहाड़ा, सब भेड़ भागे, वो शेर जल्दी से भागी, और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा, ये पीछे रह गया।
शेर ने आकर के उसको पकड़ लिया। बोले क्या जा रहा, कहाँ जा रहा है? बोले सब मेरे भाई बंधु जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। बोले तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, कहाँ इस तरह से है? बोला नहीं नहीं भैया मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं, और वो भग गया। दूसरे दिन भेड़ फिर चरने आए। उस शेर के दिमाग में तो बैठ गया था, यार अपनी जाति का आदमी इधर कैसे चला गया। ठीक है, फिर वो दहाड़ा जैसे भेड़ उसी स्थान पे निकल, 100 भेड़ भागी, वो भी भागने वाला था। फिर जबरदस्ती पकड़ लिया इसको दबोच के। बोले तू जा कहाँ रहा है ये बता। बोले तू मेरी जाति का है, दहाड़ो। बोले नहीं नहीं ये सब मेरे भाई बंधु, में आपकी जाति को नहीं, मुझे जाने दो, देखो मुझे छोड़ दो। बोले आज तो नहीं जाने दूंगा, देख तेरा चेहरा अलग है, उनका चेहरा अलग है, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, उनके जैसा नहीं है। बोला आज तक तो हमने अपना चेहरा देखा ही नहीं है। वो शेर उसको तालाब के किनारे ले गया। बोले देख अपना चेहरा और मेरा चेहरा, जैसा मेरा चेहरा तैसा तेरा चेहरा। बोला हाँ बात तो सही है, इन सबका चेहरा अलग है, मेरा तो आपके जैसा है, तो मेरी जाति। बोले दहाड़। उसने दहाड़ लगाई, उसने कहा दहाड़, वो भी दहाड़ने लगा। और उसको समझ में आ गया, जंगल में रह गया, भेड़ों के साथ गए ही नहीं वापस। तो जैसे